अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 अप्रैल है और दिन के 1:09 हो रहे हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। स्क्रीन के ऊपर आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं। ये बिटकॉइन टेथर है जिसे USDT भी कहते हैं और ये बाइनेंस में ये चार्ट ट्रेड होता है। जो टेथर है बेसिकली USDT, ये एक स्टेबल कॉइन है और इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये बिटकॉइन का जो कि एक मंथली चार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें मूव आपको क्वाइट क्लियर नज़र आ रही होगी। ओवरऑल मूव अगर हम देखें तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ये एक अपवर्ड मूव है जिसमें कई सारी करेक्शंस आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये करेक्शन है, फिर ये करेक्शन है, फिर ये करेक्शन है और सो फार मार्केट करेक्शन लेती हुई ऊपर को जा रही है। इसकी जो नेक्स्ट मूव नज़र आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं बेसिकली जो स्टॉक है इस वक्त, जो प्राइस है बिटकॉइन की, वो इस वक्त अपनी 5th वेव में है और ये एक और मजीद विद इन अ 5th वेव आप एक सब वेव्स देख रहे हैं 1 2 3 4 और ये बेसिकली ये 5th वेव है। लेकिन अगेन ये 5th की भी ये सब वेव है जो कि 4th वेव है। सब वेव्स जो होती हैं बेसिकली अगर हम इसकी प्रॉपर मार्किंग करें तो कुछ और ही वेव्स होती हैं, जैसे साइकिल होता है, फिर प्राइमरी होती है, फिर इंटरमीडिएट होती है, फिर इसी तरह से नीचे मिनट होती है, माइन्यूटे होती है और नीचे तक ये वेव्स चली जाती हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए इनको सब वेव्स का नाम दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये 5th वेव में ये सब वेव्स चल रही हैं और ये देख सकते हैं 5th की ये 4th वेव है। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं है इनको एनालाइज करना क्योंकि इसके लिए आपको डीप डाउन जाना पड़ता है और देन आप जो है जो करंट वेव है उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं कि ये चल क्या रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये चार्ट जो है, ये जो प्राइस है अपनी 4th वेव में है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये क्लियर 4th वेव आपको नज़र आ रही है जहाँ पे इसका 3rd का टॉप ये है। तो बेसिकली ये एक वो मूव है जो ट्रम्प टैरिफ के बाद बनी है और इसमें ये आप एक्सपेंशन भी देख सकते हैं काफ़ी सारी, और प्राइस ने यहाँ आके अपना जो सपोर्ट है वो ली है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है इसकी वो 73,000 के करीब जो है अपनी एक सपोर्ट ले चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ी सपोर्ट है जो कि जिसको हम ओवरलैपिंग डिफेंस भी कह सकते हैं, एक ये मौजूद है जहाँ पे प्राइस आके रुकी है। सेकेंडली आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो कैंडल्स बना रही है उसमें काफ़ी कंजेशन नज़र आ रहा है। कंजेशन से मुराद है कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और जब डिस्प्लेसमेंट ना हो तो ये नज़र आता है कि प्राइस जो है नीचे जाना मज़ीद नहीं चाहती। प्राइस यहीं से कंसोलिडेट भी करना चाह रही है, यहाँ से कंसोलिडेट होके अपवर्ड जाना चाह रही है। तो ये एक आपको एक सपोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आ रही है और उसके बाद प्राइस मूव करके आप देख सकते हैं 74,000 पे इसने सपोर्ट लिया और इस वक्त 83,000 के करीब बिटकॉइन चल रहा है। जिस मूव को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप कह लें, ये नेक्स्ट 6 मंथ की मूव को हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में, आने वाले 6 मंथ में बिटकॉइन की प्राइस क्या हो सकती है। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट इसे मिल गई है और जो कॉन्फ्लुएंस है वो यही बता रहा है कि यहाँ से प्राइस ने अपवर्ड डायरेक्शन ले ली है। देख सकते हैं आने वाले 6 महीनों में समवेयर अबाउट 1,11,000 के करीब जो ये चार्ट हमें बता रहा है या जो टेक्निकल एनालिसिस हमें बता रहे हैं कि 1,11,000 तक इसकी प्राइस जा सकती है। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है जो कि 74,508 का लेवल है जहां से इसने आके सपोर्ट ली थी। अगर ये प्राइस ब्रीच हो जाती है, ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो ये जो एनालिसिस होगा टोटल इनवैलिड हो जाएगा और फिर एक नया एनालिसिस दरकार होगा हमें। तो होपफुली जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें जो टारगेट हमें एक्सटेंशन बता रही है वो 1,11,000 के करीब हो सकता है या ये टारगेट भी हो सकता है। बेसिकली ये जो टॉप है इसका समवेयर अराउंड 1,05,588 ये पहला टारगेट होगा और उसके बाद, लेकिन ये टारगेट एकदम आप ये ना समझिएगा कि ये अचीव हो जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ लग सकते हैं मिनिमम भी, और इसमें आपको कई अपवर्ड मूव मिलेंगी, फिर करेक्शन आएगी, फिर अपवर्ड मूव्स होंगी, फिर करेक्शन लेते हुए ये प्राइस यहाँ तक पहुँच सकती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ 74,508 का जो लेवल है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, फिर हमें एक नया एनालिसिस करने की ज़रूरत पेश आएगी। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी एनालाइज कर लेते हैं, हम इसको 4 आवर पे देख लेते हैं।
तो ये बेसिकली शॉर्टर टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये बता रहा है कि बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमें नज़र आ रही है, और ये जो बेसिकली फिफ्थ की फोर्थ वेव यहाँ पे कंक्लूड होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ से एक नेक्स्ट फिफ्थ वेव स्टार्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है। बेसिकली एक इम्पल्सिव मूव है, 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स ये जा रही है, और इसका जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 88,500 हो सकता है, यानी तकरीबन इस लेवल से $5,000 डॉलर्स अप हो ये मजीद जा सकती है। ऑब्वियसली एट वंस तो नहीं जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में यही टारगेट नज़र आ रहा है। और यहाँ से अगर हम इस मूव को एनालाइज करें तो आप यानी यहाँ से भी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मे भी शायद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकती है, बट इवेंचुअली जो टारगेट नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म में वो 88,500 है, और अगले नेक्स्ट 6 मंथ या 7 मंथ में जो टारगेट नज़र आ रहा है 1,05,000 था, और उसके बाद ऑनवर्ड्स भी जा सकता है 1,11,000 तक। तो ये बेसिकली बिटकॉइन का एक एनालिसिस था, जिसमें एक शॉर्ट टर्म व्यू और एक लॉन्ग टर्म व्यू भी दिया गया है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें सारा कॉन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को लेके एक कंक्लूजन की तरफ आया जाता है। बट ऑब्वियसली ये मार्केट है, मार्केट जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती, बहुत सारी न्यूज़ इसको ड्राइव कर रही होती हैं, और अचानक मार्केट अपनी डायरेक्शन जो उसको क्लियर नज़र आ रही होती है उससे टर्न ले लेती है। इसकी वाज़े मिसाल जैसे ये आज से 1 हफ्ता पहले जो ट्रम्प टैरिफ था, इसने मार्केट्स को बुरी तरह मुतासर किया, और फिर मार्केट्स ने दोबारा रिकवर भी किया। इसलिए मार्केट में एंट्री लेते वक्त सोच समझ के एंट्री लिया करें, अपने रिस्क एपेटाइट को आप ज़रूर देखें, अपने कैपिटल को ज़रूर देखें, और अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को ज़रूर देखें। हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने से आप अपने रिस्क को, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए एनालिसिस के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।